हेलो दोस्तों, सक्सेस मंत्र क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ, वो है 1857 की क्रांति। देखिए, ये टॉपिक हर एग्जाम में यानी आने वाले हर एग्जाम के लिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में से एक दो क्वेश्चन क्या होता है हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, आप पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। देखा, आप लोगों को मालूम होगा कि 1857 की क्रांति क्यों हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्यों हुआ था, देखिए पहले समझ लेते हैं। देखा, भारत में अंग्रेजों के जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो धीरे धीरे क्या है, भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों में क्या है धीरे धीरे हस्तक्षेप करने लगे थे। और इससे क्या कि जो देशी राजा थे या नवाब थे और जो जमींदार थे तथा आम जनता भी क्या होता है परेशान हो रहे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो एक ईमान कमीशन बनाया गया था, ईमान कमीशन के माध्यम से 20,000 जागीरदारों को अवध से हटा दिया गया था। ठीक है, तो उसके बाद जो भूमि व्यवस्था किया गया था, नई भूमि व्यवस्था किया गया था, जैसे महलबाड़ी, उसके बाद रैयतबाड़ी और जमींदारी। इस व्यवस्था से क्या हुआ कि जो भारत के जो कृषक है उसका बहुत ज्यादा शोषण होने लगा। जब शोषण होने लगे तो भारत के कृषक भी क्या है अंग्रेजों गवर्नमेंट के खिलाफ या जो ईस्ट इंडिया कंपनी उनके खिलाफ क्या आवाज उठाने लगे। लेकिन उनको क्या एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, यानी एक संगठन नहीं मिल पा रहा है। उस संगठन को फुलफिल किसने किया है? ये 1857 की क्रांति ने किया है। कैसे किया है उसके बारे में अब बात करते हैं। देखिएगा, इस समय भारतीय सेना में यानी ब्रिटिश भारतीय सेना में एक नए राइफल का आगमन हुआ, जिसको क्या कहते हैं एनफील्ड राइफल कहा जाता है। क्या कहता है? एनफील्ड राइफल कहा जाता है। माना जाता है कि इस राइफल के जो कारतूस होते हैं उस कारतूस में सुअर और गाय के क्या चर्बी लगे होते थे। ठीक है, और देखिए सुअर क्या मुसलमान के लिए धार्मिक रूप से क्या है सही नहीं है, और गाय क्या हिंदुओं के लिए धार्मिक रूप से सही नहीं है। तो जो ब्रिटिश भारतीय सेना के जो लोग थे या जो आर्मी थे, उन्होंने क्या था इस राइफल का विरोध कर दिया। और इस राइफल का सबसे ज्यादा विरोध किया है बैरकपुर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सैनिक थे जिनका नाम है मंगल पांडे। तो मंगल पांडे के द्वारा इसका सबसे पहले विरोध किया है। मंगल पांडे के द्वारा इसका क्या है सबसे पहले विरोध किया गया। और मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के बलिया यानी क्या है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में रहने वाले थे मंगल पांडे। तो मंगल पांडे क्या था बैरकपुर के जो छबनी है उसमें क्या था तैनात थे। और इन्होंने क्या है सबसे पहले जो एनफील्ड राइफल है उसमें जो कारतूस होते थे और उस कारतूस को में क्या गाय और सुअर के चर्बी लगे होते थे, उनका क्या अपने दांतों से काटने के लिए क्या विरोध किया। उन्होंने बताया कि ये क्या हमारे धर्म के विपरीत है। जब ये बात धीरे धीरे ब्रिटिश भारतीय सेनाओं में फैलने लगे तो क्या था एक मुहिम बनने लगे। लेकिन जब मंगल पांडे ने इसका विरोध किया तो क्या मंगल पांडे को पकड़ के क्या फांसी दे दिया गया। ये कब की बात है? ये 1856 की बात है। लेकिन ये बात धीरे धीरे क्या है ब्रिटिश भारतीय के अलग अलग जो छावनी है उनमें भी ये चीज फैलने लगे कि अंग्रेज क्या है जानबूझकर हिंदू और मुस्लिम के धार्मिक मान्यता का विरोध करने लगे। नहीं, उनको क्या है धार्मिक परिहास की बात करवाने लगे। तो इससे क्या है जो उच्च कुल के या उच्च वर्ण के जो हिंदू है और जो मुसलमान है इनका जोरदार क्या है विरोध करने लगे। और ये विरोध क्या है धीरे धीरे फैलने लगे। लेकिन आपको बता था कि जो ईमान कमीशन के माध्यम से जो जमींदारी या जागीरदारी का जो उन्मूलन किया गया था और महलबाड़ी, रैयतबाड़ी और जमींदारी के माध्यम से जो किसानों का प्रताड़ना हुआ था। और इससे पहले क्या है देखिए लॉर्ड डलहौजी ने एक विलय का नीति अपनाया था। लॉर्ड डलहौजी ने क्या नीति अपनाया था? विलय का नीति, विलय नीति। इससे भी बहुत सारे देशी राज्य है वो क्या था उसको अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया गया था। इससे भी बहुत सारे जो देशी राज्यों को मिला लिया गया था वो भी क्या है इसका विरोध करने लगे। जैसे झांसी को मिला लिया गया था, उसके बाद लखनऊ को मिला लिया गया था, उसके बाद क्या है आपके जगदीशपुर को मिलाने की बात की गई थी, उसके बाद कानपुर के जो पेशवा है उनके राज्यों को अंग्रेज राज्य में मिलाने की बात की। तो इससे जो देशी रियासत के जो नवाब या जो राजा थे वो भी क्या अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। अंग्रेजों के खिलाफ जब हो गए तो इन्होंने क्या है एक संगठन बनाने की बात की गई और ऐसे संगठन बनाने की बात की कि इसका क्या है
जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका विरोध करने की बात की गई है। इसके लिए उन्होंने एक संगठन बनाया है और इसमें क्या है, जो मेरठ के जो छबनी है इसके नेतृत्व में ये क्या है, एक संगठन बनाया गया था। और संगठन बनाने के बाद क्या है, इन्होंने डिसाइड किया था कि 31 मई 1857 को क्या है, सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, एक क्रांति करेंगे अंग्रेजों के विरुद्ध, और उससे क्या अंग्रेजों को क्या है भारत से भगा देंगे। और क्या है, जो दिल्ली के जो अंतिम मुगल बादशाह था जिनको नाम बहादुर शाह जफर, उनको क्या है भारत का बादशाह घोषित किया जाएगा क्या। और ये दिन क्या है 31 मई को क्यों चुना था, क्योंकि 31 मई को उत्तर भारत में बहुत ज्यादा गर्मी होता है और जानते हैं कि अंग्रेज ठंडे देशों से आए थे और क्या था, इस गर्मी में वे ब्रिटिश सेना क्या लड़ नहीं पाएंगे और क्या था, उनकी हार हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इस जो संगठन बनाया गया था उसका जो चिन्ह था, चिन्ह क्या था, रोटी और कमल का फूल, कमल का फूल। इनके माध्यम से क्या है, गांव गांव या किसानों तक या अलग अलग जो छावनी है, अलग अलग जो अबदस्त नवाब थे या अलग अलग जो राजा देशी रियासत थे, उनमें क्या था, संदेश भेजने का कार्य कर रहे थे। अब देखिएगा, लेकिन क्या है, जब चर्बी की बात आ गई तो क्या होता है, जो सेना था उनका क्या उतावला कम नहीं हो पा रहा था। लेकिन 31 मई के जगह पे क्या है, ये लोग 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। यानी मेरठ में कब विद्रोह कर दिया, मेरठ में 10 मई 1857 को ही क्या है, सेनाओं ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करके वहां के जो ब्रिटिश आर्मी थे उनको बंदी बना लिया, और बंदी बना के और कुछ लोगों को मार भी डाला। और बंदी बना के यहाँ का मेरठ के जो सिपाही थे, ये मेरठ से कहां पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली में उस समय कौन थे, बादशाह, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल बादशाह थे। और दिल्ली पहुंचे 11 मई 1857 को ये लोग कहां पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। जब दिल्ली पहुंचे तो सबसे पहले क्या है, दिल्ली में जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको क्या भारत का क्या बादशाह घोषित किया। और बादशाह घोषित करके क्या है, इनको फिर से भारत को विजय करने के लिए इनके ध्वज तले ये लोग लड़ने के लिए सहमत हो गए। ठीक है, और सहमत होने के बाद क्या है, ये लोग क्या है दिल्ली से क्या है कानपुर की ओर बढ़ने लगे। लेकिन क्या है, अंग्रेजों ने पहले दिल्ली पे अटैक किया, ठीक है, लेकिन क्या है उसके बीच में युद्ध चलता रहा। लेकिन अंत में क्या, दिल्ली को ये लोग क्या है जीत लिया अंग्रेजों ने, और जो अंतिम मुगल बादशाह है उनको क्या है गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके अंतिम मुगल बादशाह को कहां भेज दिया, रंगून, रंगून यानी बर्मा को भेज दिया। रंगून कहां पे है, बर्मा में भेजा गया था। और देखिएगा यहीं पर रंगून में ही क्या है बहादुर शाह जफर का क्या है मृत्यु हो गए थे, और वहीं पे क्या उनका मकबरा बना हुआ है। इनका मकबरा कहां पे बना है, मकबरा, यानी बहादुर शाह जफर का मकबरा कहां है, रंगून में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बहादुर शाह जफर का मकबरा कहां पे है, रंगून में। रंगून कहां पे है, बर्मा में। इस समय बर्मा का वास्तविक यानी आधुनिक नाम क्या है, म्यांमार है। ठीक है, तो इसमें कर दिया। इसके बाद देखिएगा ये क्रांति क्या अलग अलग राज्यों में फैलने लगे। ठीक है, इसमें देखिएगा दिल्ली में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो क्या है, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी इनको कहा जाता है। और वक्त का क्या था, बहादुर शाह जफर के क्या थे, सेनापति थे। ठीक है, तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर या द्वितीय और उनके सेनापति बख्त खां ने क्या 1857 में क्या है युद्ध में क्या शामिल हुए थे। दूसरा है कानपुर। देखिए कानपुर में क्या था, नाना साहब। देखिए नाना साहब क्या था, जो पेशवा द्वितीय यानी बाजीराव द्वितीय के क्या दत्तक पुत्र थे। लेकिन क्या है, नाना साहब को दत्तक पुत्र होने के कारण क्या है, विलय के नीति के अनुसार इनका पेंशन क्या कर दिया, बंद कर दिया। इनका पेंशन क्या कर दिया, रोक दिया। तो पेंशन रोकने से क्या है, नाना साहब क्या है नाराज हो गए। और नाना साहब नाराज होकर क्या था, इन्होंने भी क्या कानपुर में क्या विद्रोह शुरू कर दिया। तीसरा देखिएगा तथ्य तो भी क्या था, नाना साहब के सेनापति रहे और इन्होंने भी क्या उनके साथ दिया। लेकिन नाना साहब अंत में क्या है, जब अंग्रेजों ने कानपुर को जीत लिया तो नाना साहब क्या है यहां से भारत से भाग के कहां पहुंच गए थे, नेपाल चले गए थे। ये कहां पहुंच गए थे, नेपाल। नाना साहब कहां पहुंच गए थे, नेपाल पहुंच गए थे। लेकिन तथ्य तोबे को उनके एक मित्र जमींदार जिनका नाम है मानसिंह, मानसिंह ने क्या है इनको अंग्रेजों को पकड़वा दिया। और क्या था, बाद में तथ्य तोबे को क्या है फांसी दिया गया। ठीक है, तो तथ्य तोबे को क्या है फांसी की सजा हुई। धन्यवाद। लेकिन नाना साहब कहाँ है, ये नेपाल पहुंच गए थे, यानी नेपाल भाग गए थे। अगला देखिएगा लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था हजरत महल। ठीक है, हजरत महल ने क्या है
ब्रिटिश कादिर अपने जो पुत्र यानी नाबालिग पुत्र ब्रिटिश कादिर को क्या है लखनऊ का नवाब बना के क्या कर दिया, हजरत महल ने क्या था उसके गद्दी को संभाल लिया था। लेकिन आप जानते हैं कि जो डलहौजी के समय पे क्या था, 1856 में जो अवध है, अवध यानी लखनऊ के अवध की राजधानी क्या है, लखनऊ था। तो लखनऊ को या अवध को कुशासन के आधार पर, किसको, कुशासन के आधार पर अंग्रेजी या ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इससे क्या है, हजरत महल क्या था, अंग्रेजों से नाराज हो गए थे। तीसरी देखिए, बरेली में नेतृत्व किया था खान बहादुर शाह। बरेली में किसने नेतृत्व किया था, खान बहादुर शाह ने नेतृत्व किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए झांसी में, आप जानते हैं झांसी में क्या है, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या है, युद्ध का नेतृत्व किया था। क्यों, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का जो दत्तक पुत्र है उनको क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तराधिकारी मानने से क्या इनकार कर दिया था। लेकिन इसके लिए क्या है, रानी लक्ष्मीबाई ने इनमें युद्ध में भाग लिया। देखिए लास्ट में क्या है, जगदीशपुर है। जगदीशपुर कहाँ है, बिहार में। ये कहाँ पे है, बिहार में। जगदीशपुर के जो राजा थे, उनका नवाब थे, उनका नाम क्या था, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने भी क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन इसमें देखिएगा एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला क्या था, इनका नेतृत्व कहां से नेतृत्व किया था, इन्होंने फैजाबाद से नेतृत्व किया था। कहां से नेतृत्व किया था, फैजाबाद। देखिएगा अवध का जो पुराना राजधानी क्या है, उनको फैजाबाद कहा जाता है। और इसमें नेतृत्व किसने किया था, मौलवी अहमदुल्ला। और मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन पर 50,000 रुपए का क्या है इनाम रखा था। इन पर कितना इनाम रखा था, 50,000 का इनाम रखा था। तो एक बार क्वेश्चन, बहुत बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा 1857 की क्रांति में नेता थे जिन पर 50,000 का क्या है इनाम रखा गया था। कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला पर रखा गया था। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या है इन सभी क्षेत्रों को क्या विजय करता गया। देखिए ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन केवल उत्तर भारत में ही क्या है शुरू हुआ था। ये पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिण भारत क्या था, इससे अछूता रहा। क्यों अछूता रहा, क्योंकि दक्षिण भारत और जो पूर्वी भारत में क्या है, यहाँ पे जो नवाब या देशी राज्य कम हुआ करते थे, इसलिए क्या यहाँ पे विद्रोह उस हिसाब से नहीं हो पा रहे थे। तीसरी बात क्या है, इस विद्रोह के बाद क्या है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होगा, पतन हो गया। भारत में किसकी पतन हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हो गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर 1858 में भारत में क्राउन का शासन हुआ। यानी क्राउन मतलब रानी विक्टोरिया का शासन हुआ। यानी भारत में क्या है, रानी विक्टोरिया का शासन कब से माना गया है, 1858 में माना गया था। अब देखिए जब ये क्रांति हुआ था उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे। देखा जब ये क्रांति हुआ था उस समय लॉर्ड कैनिंग क्या था, भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग क्या थे, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग क्या थे, गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिंग क्या है, 1857 के समय क्या गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको बार बार क्या पूछा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि 1857 पे कुछ बुक लिखा गया है। देखिएगा सबसे पहले बी.डी. सावरकर ने एक बुक लिखा कि बी.डी. सावरकर ने बताया कि जो 1857 हुआ था ये भारत का प्रथम क्या है क्रांति है। इसको प्रथम स्वतंत्रता या राष्ट्रीय क्रांति के नाम से जाना गया, स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना गया। इसके बाद एक इतिहासकार हुए हैं एस.एन. सेन। एस.एन. सेन ने इनको क्या है भारत का विद्रोह कहा था, 1857 का विद्रोह कहा गया था। ठीक है, तो इनमें अलग अलग विद्वान ने इनके अलग अलग नामों से क्या है इनमें विद्रोह की संज्ञा दी गई है। ठीक है, थैंक यू क्लास।